गुड इवनिंग भावना। आ गए सभी? चलिए, वेरी गुड इवनिंग सभी को। पढ़ना स्टार्ट करें। और हाँ भाई, एक बात और बता दें आपको कि आपकी सीट मैंने बना ली है। कल शाम को या फिर हाँ, कल शाम को आप ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आइएगा वही आफ्टर 5 o'clock, ठीक है, 5 बजे के बाद। अराउंड 6 आफ्टर 6 o'clock आइए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो 6 बजे के बाद आके और अपनी सीट कलेक्ट कर लेना आके। और उसकी है बायोमोलिक्यूल की है, ठीक। रफ तो है। अच्छा गौरव, मुझे बता देना कौन से चैप्टर की आपको नहीं मिली है, मैं आपको पुरानी भी दे दूंगी, ठीक है। चलो प्रशस्ति, वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो स्टार्ट करें हम कौन सा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है उनके बारे में हमने पढ़ा था। हमने हैलोजिनेशन पढ़ा था, आप सभी को याद है। हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, ये सारी चीजें। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि ये जो हैलोजन्स हैं, ये जो हैलोजन्स हैं, ये कहाँ पर ऐड होते हैं? ये ऐड होते हैं ऑर्थो और पैरा पर। पैरा पर जब बेंजीन रिंग के ऐड होते हैं तो वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, और अगर ऑर्थो पर ऐड होते हैं तो वहां पर माइनर प्रोडक्ट बनता है। इतनी बात समझ गए थे ना आप? अब देखो, उसमें हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है उसी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। आपको पता है बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। जितने भी हेलो एल्केन्स थे, हेलो एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक मींस वही SN1 और SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं, है ना। कल आपकी छुट्टी रही तो थोड़ा सा आपको गैप हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। जितने भी हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स मींस वो लाइन वाले, वो सब क्या देते हैं बेटा? वो सब SN1 SN2 मैकेनिज्म, यानी कि SN का मतलब सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायोमोलिक्यूलर और यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन देते हैं। जबकि हम हेलो एरीन की बात करें, मींस बेंजीन रिंग, उससे डायरेक्टली अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है, हेलो एरीन की बात करें तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता, आगे बात कर लेंगे क्यों नहीं देता, ठीक है। हमें बात किसकी करनी है कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता तो कौन सी रिएक्शन देता है? वो क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन बेंजीन रिंग स्पेशली इन पैरा पोजीशन, ठीक है। किस पर? पैरा पोजीशन पर किसी हैलोजन का बेंजीन रिंग से जुड़ना क्या कहलाता है? हैलोजिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट बनता है इलेक्ट्रोफिलिक का वो पैरा पोजीशन पर, और ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई हैलोजन जुड़ा है तो वो माइनर प्रोडक्ट बनता है। वैसे ही हमने नाइट्रेशन पढ़ा था जिसमें HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं और पैरा पर NO2 और ऑर्थो पर NO2 माइनर के फॉर्म में बन जाता है। इसके अलावा सल्फोनेशन पढ़ा था जिसमें बेंजीन मींस स्पेशली हेलो एरीन की रिएक्शन हम कराते हैं किससे? H2SO4 से। याद आ गया? इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हमने कराया था जिसमें हेलो एरीन की रिएक्शन हमने क्लोरोमीथेन के साथ कराई थी। सभी को याद है? अब हमें पढ़ना है क्या? अब हम पढ़ेंगे, कौन आ गया? छवि आ गया, एक मिनट इसे एंटर कर लें फिर आपको स्टार्ट कराते हैं। कौन सा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। कौन सी है? एसाइलेशन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। एल्काइलेशन पढ़ लिया है, अब है अपना एसाइलेशन। एसाइलेशन, एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहले जो एसिड क्लोराइड है या एसिड एनहाइड्राइड है, इनकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? इनकी रिएक्शन कराते हैं हम हेलो एरीन के साथ, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में किसकी? एक याद रखना, एसिड क्लोराइड की, एसिड क्लोराइड की, और दूसरा किसका? एसिड एन हाइड्राइड की, एसिड एन हाइड्राइड की। इनकी रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ? हेलो
एरीन के साथ किसकी प्रेजेंस में कराई जाती है? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की प्रेजेंस में कराई जाती है। बात समझे आप इतनी? तो एसाइलेशन क्या है? जिसमें एसिड क्लोराइड या फिर या मींस और एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन हेलो एरीन से कराई जाती है इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कराई जाती है। बात समझे आप इतना? चलो अब यहाँ पर रिएक्शन करा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने हेलो एरीन बनाई, ये बन गई हमारी हेलो एरीन, बन गई हेलो एरीन की रिएक्शन। पहले हम एसिड क्लोराइड से करा देते हैं, मींस CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, ये क्या है अपना एसिड क्लोराइड, फॉर्मूला है एसिड क्लोराइड का। ठीक है, एसिड क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन करा दी। किसकी प्रेजेंस में कराई? इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कराई। ठीक है, जिसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराया था ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी हमने AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कराया था। बिल्कुल वैसे ही फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, वो भी हम एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ही कराते हैं। बात समझे इतना? चलो अब होता है क्या है, यहाँ पर जो ये Cl है, एसिड क्लोराइड में प्रेजेंट Cl, भाई यहाँ पर एवरी में क्या होगा? एवरी में यहाँ पर H होगा। तो इन H के साथ रिएक्शन करके भाई यहाँ पर आपको पता है ये पूरा कहाँ पर? पैरा पर और ऑर्थो पर ऐड होगा। पैरा पर और ऑर्थो पर ऐड होगा, तो पैरा या ऑर्थो पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। हो गए? क्या हुआ? HCl के फॉर्म में H और Cl के फॉर्म में क्या होगा? ये रिलीज हो गए। अब बचा क्या? देखिए बचा क्या यहाँ पर? सबसे पहले बेंजीन रिंग हेलो एरीन बना लो अपनी, ये अपनी हेलो एरीन। अब जो ये C डबल बॉन्ड O और CH3 ये ऐड हो गया पैरा पर, मीन C डबल बॉन्ड O, ये रहा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। देखो कार्बन की टेट्रावैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट है ना, ये तो हो गया पैरा पर। दूसरा डेरिवेटिव क्या बन सकता है इसका? ऑर्थो पर यही ऐड कर दीजिए Cl, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये पैरा पर है, ये तो बना क्या? मेजर प्रोडक्ट, और ये ऑर्थो पर है तो ये क्या बना आपका? माइनर प्रोडक्ट। किसका? हेलो एरीन का एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर। ठीक है, किसका? हेलो एरीन का एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन पर पैरा डेरिवेटिव और ऑर्थो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। इट्स डन। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब मैं एसिड एनहाइड्राइड समझते हैं। देखो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए आप एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जानते हैं, लिख लो CH3COOH, एक और लिख लो HOOC CH3 CH3COOH CH3COOH। ये दोनों ही क्या है? एसिड, कौन सा? एसिटिक एसिड, या फिर आप लिख सकते हैं इथेनॉइक एसिड। ठीक है, इथेनॉइक एसिड के फॉर्मूले लिख दिए। मैं यहाँ पर आपको एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बता रही हूँ। एन का मतलब एब्सेंस होना, हाइड्राइड का मतलब वाटर मॉलिक्यूल। अब इन दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल को एब्सेंट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इस वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दीजिए? एब्सेंट कर दीजिए, हटा दीजिए। तो क्या बनेगा? ये बचा आपका H2O रिलीज हो गया, क्या बचा? CH3, यहाँ पर देखो CH3 COO COO COO, इधर एक और O, फिर CH3, यही तो बचा, यही दिख रहा है। अब देखो इसे क्या हम CH3CO CH3, देखो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CH3CO आपको दिख रहा है, ये CH3CO आपको दिख रहा है, ये इतनी चीज और ये इतनी चीज सेम है ना, दिख रहा है ना? CH3CO CH3CO। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CO का होल ट्वाइस और ये O। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? ये बन गया हमारा एसिड, किसका? एसिड एनहाइड्राइड का। बात समझ गए? क्या बन गया? एसिड एनहाइड्राइड का। तो अगर आप एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं या फिर एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं,
वो क्या कहलाएगी, आपकी एसाइलेशन रिएक्शन कहलाएगी। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला ये है और एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ये है, और कोई भी आपका इसमें डिफरेंस नहीं है, वही बनेंगे पैरा और ऑर्थो डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलो भाई। हाँ प्रोसेस टी, CH3 COOH इथेनॉइक एसिड, बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। ये लिख दूं एसिड एनहाइड्राइड, एक मिनट, एसिड एनहाइड्राइड। चलो अब इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, रफ कर दूं बेटा? अब देखिए, अभी मैंने आपको एक टर्म बताया था, और वो टर्म क्या था कि जो हमारे हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन कौन सी रिएक्शन देते हैं, SN सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं, जबकि हेलो एरीन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देती है ना। यही तो मैंने बताया क्यों नहीं देती। तो ये रीजन आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है कि वाई हेलो एरीन्स नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं लिख देती हूं यहां पर वाई हेलो एरीन not give SN1 and SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो जो हेलो एरीन है वो SN1 और SN2 रिएक्शन क्यों नहीं देते? चलिए भाई, क्यों नहीं देते तो रीजन समझिएगा। पहला, इसके 4-5 रीजन है, मैं आपको सारे ही समझाऊंगी। पहला रीजन, ये रीजन समझना। सबसे पहली बात, आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन समझे कि नहीं समझे? देखो, मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक छोटा सा एग्जांपल फटाफट से आप देख लो। क्या था? CH3Cl, ये हेलो एल्केन था। कौन था? एल्केन। कौन सा एल्केन? हेलो एल्केन। ठीक है, मैं इसलिए इतना समझा के करा रही हूं कि आप बाद में ये ना कहें कि हमारी समझ नहीं आया था। हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, है ना। बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसीलिए जितनी बार मैं रिपीट करूंगी उतनी बार तुम्हारे दिमाग में अपने आप गूंजेगा कि हाँ ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। तो हेलो एल्केन है, इस हेलो एल्केन की रिएक्शन हमने OH के साथ कराई थी, न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो क्या हुआ था, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस वाले बॉन्ड को तोड़ा था, याद आ गया? इस वाले बॉन्ड को तोड़ा था और बॉन्ड तोड़ के खुद Cl की जगह आ गया था। बिल्कुल याद आ गया होगा, CH3OH। जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Cl एक लीविंग ग्रुप के फॉर्म में अलग कर दिया था। जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, चाहे वो हमारा रिएक्शन रहे आपका SN1 या रिएक्शन रहे SN2, दोनों रिएक्शन में यही हो रहा था, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन और हेलोजन के बीच में बने हुए बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था। बिल्कुल दिमाग लगा के याद करिए, क्या आपने 2 दिन पहले ऐसा ही कुछ पढ़ा था? SN1 हो या SN2 था, दोनों में सब्स्टिट्यूट हो रहे थे। क्या सब्स्टिट्यूट हो रहे थे? सब्स्टिट्यूट हो रहे थे हमारे हेलोजन, और सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा था? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब OH सब्स्टिट्यूट कर रहा था। ठीक है ना, ये तो बात हो गई आपकी। ये अब देखो, जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आपने पढ़ा था, इसमें ये हमारे पास हेलो एरीन था। अब इसकी रिएक्शन अगर हम किसी से भी करा दें, मान लीजिए हम इसकी रिएक्शन अगर HNO3 से करा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी इस Cl को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा था। मीन्स अगर आप कहो कि मैडम यहाँ से जो NO2 है वो इस Cl को भगा के और इधर पर आ जाएगा, कौन? NO2, तो ऐसा कुछ आ रहा था? नहीं, ये जो Cl था ये बिल्कुल ऐसे यहाँ पर अटैच था। आपको बिल्कुल याद आ रहा होगा, जस्ट अभी हमने कराया है कि यहाँ पर जो Cl है वो बिल्कुल ऐसा ही अटैच है। जो कुछ भी जुड़ रहा है वो या तो पैरा पोजीशन पर NO2 जुड़ रहा था
या फिर एक और कंडीशन बनी थी, यहाँ पर NO2 ऑर्थो पर जुड़ रहा था, लेकिन क्या मजाल है, ये NO2 NO3 इसमें से एक तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता, जानते हैं आप, जो NO2 बचता है उसकी क्या मजाल है कि वो इस वाले बॉन्ड को तोड़ ले। तोड़ पाया? नहीं तोड़ पाया ना। तो ये क्यों नहीं तोड़ पाया? यही रीजन हमें समझना है कि आखिर ये तोड़ क्यों नहीं पाया। ठीक है, समझ गए ना। इसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक में जो हेलो एरीन्स में हेलोजन और कार्बन के बीच में, यहाँ कार्बन होगा, हेलोजन और कार्बन के बीच में बना हुआ जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता। इसके ना होने के कारण ही पैरा और ऑर्थो डेरिवेटिव्स ऑफ हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलो भाई, याद आ गया, याद आ गया प्रशिष्टि को, और प्रशिष्टि समझ भी गई। और भाई तुम लोग भी लिख दिया करो, हमें थोड़ी सी खुशी हो जाएगी, हमारे बच्चे समझदार है ना। बिल्कुल नहीं समझदार हो ऐसा लगता है कभी कभी, तो कुछ लिख दिया करो, हमें समझ आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम हंस रहे हैं, कुछ तो लिखो यार। ऐसा लगता है तुम सो जाते हो ऐसा लेट के, है ना। मोबाइल लिया, कभी कभी तो मोबाइल तुम्हारे मुंह पर भी गिर जाता है ना, सो जाते हैं ना तो धड़ाम से गिर जाता। भाई मेरे तो गिर जाता जब मैं पढ़ाई करती हूँ ना, ये होता है मेरे साथ, तो मैं भी समझती हूँ शायद आपके साथ भी यही कंडीशन हो। सईद, ये सईद कौन हो गया? भावना, क्या हुआ? अच्छा ओके, कौशिक ने लिखा समझ गओ मैडम, बहुत बढ़िया, समझ गओ, समझदार हो यानी कि। आ जाओ, अब देखो ये क्यों नहीं ब्रेक होता, इसके बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना है। चलिए तो हम पढ़ते हैं। पहला रीजन है बाय रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, हाँ समझ रहे हैं। पहला इफेक्ट कौन सा है? मैम मेरा तो कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, ओ रे 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 रे। ठीक है, तो कौन सा है हमारा? रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए अब रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है बेटा, ऐसा मत करो, कनेक्शन ब्रेक मत करो, किचन में जाके पढ़ो। रौनक किचन में तुम्हारे बहुत अच्छे नेटवर्क आते हैं, वहां बैठ जाओ। जय गौरव आ गए हो, आ गए हो, चलो। तो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या है, आपने खुद देखा था, हमने कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पढ़ा था, याद आ गया। कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में हमने जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े थे, जैसे यहाँ पर ये हेलो एरीन है, ठीक है, हेलो एरीन है। अब हमने जितने स्ट्रक्चर पढ़े थे रेजोनेटिंग में, उसमें यहाँ पर, ठीक है, पहले और लास्ट को छोड़ के, उसमें तो सिंगल बॉन्ड बन रहा था, बीच के जो 3 स्ट्रक्चर थे आपको बिल्कुल याद होगा, उनमें इनके बीच में, किसके बीच में, जो आपका बेंजीन रिंग है और जो आपका हेलोजन है, इसके बीच में ये क्या बन रहा था? डबल बॉन्ड बन रहा था। कौन सा बॉन्ड बन रहा था? डबल बॉन्ड। याद आ गया? सभी को याद आ गया ना। तो जो बेंजीन रिंग का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के कारण, मींस बॉन्ड क्या होते रहते हैं आपके? रिवॉल्व आउट होते रहते हैं, जिसके कारण जो हेलोजन है, हेलोजन और इस कार्बन के बीच में, हेलोजन और कार्बन के बीच में क्या बन जाता है? पाई बॉन्ड बन जाता है। आप जानते हो ना, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है, तो क्या बन जाता है? पाई बॉन्ड बन जाता है। अब नेचुरल सी बात है, अब इसके साथ आपने HNO3 की रिएक्शन करा दी। अब क्या NO2 इस डबल बॉन्ड को, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा? भाई सिंगल बॉन्ड होता, ऐसा सिंगल बॉन्ड है, वो तो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। लेकिन जहां पर ये 2 बॉन्ड हो गए, इनको ब्रेक करना कैसा हो जाएगा? इनको ब्रेक करना NO2 के लिए मुश्किल हो जाएगा, और इसी मुश्किल होने के कारण जो कंपाउंड बनता है वो पैरा और ऑर्थो डेरिवेटिव बनता है, ना कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनता है। पहला रीजन समझ में आया? ड्यू टू रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के कारण कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और भाई डबल बॉन्ड बना तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना, और उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाता है हमारा कोई भी हेलो एरीन। पहली बात समझ में आई? मैं लिख देती हूँ इसको, है ना, तुम समझदार बहुत हो गए हो, मुझे लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इन कैकुले, आप रिजोनेटिंग भी लिख सकते हैं, कैकुले की स्पेलिंग ना आए तो, इन कैकुले स्ट्रक्चर
in calculate structure of benzene, in calculate structure of benzene, pi bond form in between halogen, and carbon of benzene ring, which difficult to break. So haloarine not give SN1 or SN2 रिएक्शन इजीली। ठीक है, रिएक्शन आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, मैं इसमें इंक डालूं पहले तो। बात समझ गए? ठीक है, इन कैलकुलेट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पाई बॉन्ड फॉर्म इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन। पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन जाता है किसके बीच में? कार्बन और हेलोजन के बीच में, ये डबल बॉन्ड बन गया। अब इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना कैसा होता है? डिफिकल्ट होता है, जिसके कारण हेलोएरीज SN1 या SN2 या सिंपल लिख दीजिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, पहला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा और लिख दिया करो, समझे ना समझे। चलो नोट करो इसे। दिख नहीं रहा? एक मिनट, अभी दिख जाएगा। एक मिनट रुक जा भाई, जस्ट अ मिनट। डार्क लिख दूं? इन कैलकुलेट STRUCTURE इन कैलकुलेट स्ट्रक्चर। दिखाई नहीं दिया तो सुनाई तो दिया होगा यार, है बेटा? बेंजीन पाई बॉन्ड फॉर्म in between halogen and carbon of benzene ring, which difficult to break, so haloarine not give SN1 or SN2 रिएक्शन। अब दिख गया बेटा, मैंने डबल कर दिया। चलो आगे बढ़े। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं। कनक, ठीक है बेटा, रफ करती हूँ। ठीक है, पहला रीजन रिजोनेटिंग इफेक्ट। अब दूसरे रीजन की बात करें। भाई आज लगता है बच्चों का नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, बेचारे बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, बार बार रिलीव। हाँ भाई, दूसरा रीजन कौन सा है? डिफरेंस इन बॉन्ड लेंथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस इन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस होना। अब देखिए, जब अगर आपका ये है CH3Cl है तो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का जो आप कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। कितना होता है? करीब 177 पिकोमीटर। ठीक है, तो भाई इतना ज्यादा गैप है तो इजीली इसे क्या किया जा सकता है? ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन जब डबल बॉन्ड बन जाता है ना भाई, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण, ये जो है आपका बेंजीन रिंग और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है
और जब डबल बॉन्ड बन जाता है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है कम हो जाती है, इतनी सी रह जाती है, इतनी रह जाती है। इसे ब्रेक करना क्या है, मुश्किल है। आपके पास एक इतनी बड़ी सी लकड़ी है, आप उसे इजिली ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटी सी लकड़ी हो, उसी का छोटा सा पीस हो जाए, उसे आपको तोड़ना हो तो वो इजिली नहीं टूटती। बिल्कुल कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है बेटा। जो हेलो एरीन्स है, इन हेलो एल्केन्स, इन हेलो एल्केन्स बॉन्ड लेंथ between carbon and halogen is 177 पिकोमीटर। ठीक है, जो CH3Cl के बीच में बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, करीब आपकी 177 पिकोमीटर होती है। वेयर एज इन हेलो एरीन bond length is somewhat short और कितनी शॉर्ट, करीब 168 और किसी किसी बुक में आपको 169 पिकोमीटर भी मिल जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाती है, 168 या 169 पिकोमीटर हो जाती है, जो इससे काफी कम है आपकी। ठीक है, जिसके कारण भाई शॉर्ट बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड छोटा है, उसे ब्रेक करना क्या पड़ता है, काफी मुश्किल पड़ता है। इसीलिए ये भाई टूटेगा नहीं तो क्या होगा, जो NO2 है वो पैरा पर या ऑर्थो पर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। समझ गए इतनी बात। तो दूसरा रीजन क्या है, आपकी बॉन्ड लेंथ। जो हेलो एरीन है इसकी बॉन्ड लेंथ काफी छोटी होती है इन कंपैरिजन टू हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन हेलोजन के बॉन्ड को तोड़ देता है, जबकि इसमें बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। ओके, चलो भाई, अब इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो, जो भी करते हो नोट करते हो, कर लो फटाफट। ओके चलो, हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पर। रफ कर दूं ना, सो गए। सुनो, अब नेक्स्ट है आपका सी है स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन। ये भी इंपॉर्टेंट है, फिनाइल कैटाइन। सुनो, आपने कार्बोकैटाइन SN1 SN2 ये कोई दो मैकेनिज्म है, इन दोनों में से किस मैकेनिज्म में आपने पढ़ा था कि कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है। जो कार्बोकैटाइन आपको याद होगा, वो गर्लफ्रेंड को भाग जा लेके, है ना, गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, जो गर्लफ्रेंड को जल्दी छोड़ देता है वो जल्दी कार्बोकैटाइन बना लेता है, और जो जल्दी कार्बोकैटाइन बना लेता है वो कौन सी रिएक्शन फास्ट देता है, 3 डिग्री फास्ट होती है, किसमें, SN1 में या SN2 में, जल्दी से। मैंने आपको समझाया था ना, कार्बोकैटाइन किसमें बनता है, कार्बोकैटाइन किसमें बनता है, SN1 में या SN2 रिएक्शन में। लिखो, एक आंसर आया मेरे पास। भावना पिटोगी तुम, सामने आओ, तुम्हें 2 घूंसे मारूंगी मैं। देखना जरा पेज पलट के, कार्बोकैटाइन किधर बना था। गुड, प्रशस्ति का आंसर बिल्कुल सही है। और सब सो जाओ, बिस्तर बिस्तर ले आऊं तुम्हारे लिए। कौशिक का सही है, आओ। हाँ, सुमान्या का भी सही है। रौनक, सभी सुनो, गौरव, रौनक, चिराग, छवि, SN1। ठीक है, रौनक का भी आ गया। मतलब चिल्लाओ जब तुम्हें, तब तुम बोलते हो, हैं गंदे बच्चे हो रहे हो। मुझे तुम दिखाई देते हो, ऐसी बात नहीं हो, मैं बताती नहीं हूँ तुम कैसे दिख रहे हो मुझे, है ना, तो टेढ़े मेढ़े से पड़े होते हो बेड पर अपने। तो सुनिए, हाँ, क्या है, SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन किसमें होता है, SN1 में। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन। जो आपका फिनाइल कैटाइन का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग, ये ऐसा कुछ
है ना, कुछ ज्यादा ही बेंजीन रिंग मोटी बन गई। ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या हुआ आपका पॉजिटिव साइन, इसे हम बोलते हैं कि आपको कार्बोकैटायन। लेकिन ध्यान रखिएगा जो बेंजीन है, ठीक है, इसमें आपने यहाँ पर नेगेटिव 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 तो देखे होंगे, पॉजिटिव देखे ही नहीं है, देखे थे कहीं पॉजिटिव? मैंने यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे नेगेटिव 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 बना दिए थे, है ना। तो ये देखिएगा कि जो आपका बेंजीन है, बेंजीन बमुश्किल या ये समझिए कि बहुत कम चांसेस है कि वो क्या बना सके, फिनाइल कैटायन बना सके। मींस जो बेंजीन है वो कैटायन का फॉर्मेशन ही नहीं करता, और जब बेंजीन कैटायन का फॉर्मेशन करेगा नहीं तो SN1 तो होगी नहीं, क्योंकि SN1 रिएक्शन में आप सभी जानते हो, सभी का आंसर लिखा है सामने मेरे, क्योंकि SN1 रिएक्शन में किसकी जरूरत होती है? SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन की जरूरत होती है, कार्बोकैटायन। पहले कार्बोकैटायन बनता है, उसके बाद कोई न्यूक्लियोफाइल जाके वहां पर अटैच होता है। याद आ गया, पहले कार्बोकैटायन बनेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल उस कैटायन को बैलेंस करने के लिए, मींस न्यूट्रलाइज करने के लिए एनाइन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। यही तो हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर जो फिनाइल है, फिनाइल कैटायन बनाता ही नहीं है भाई साहब, और जब फिनाइल कैटायन बनाएगा नहीं तो SN1 मैकेनिज्म तो रूल्ड आउट है, SN1 तो वहां पर सोच ही नहीं सकते कि होगी, क्योंकि SN1 के लिए कार्बोकैटायन का बनना जरूरी है। तो लिख लेते हैं इसे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिनाइल या बेंजीन, बेंजीन नॉट फॉर्म फिनाइल कैटायन, फिनाइल कैटायन, सो SN1 mechanism is completely ruled out, ruled out। ठीक है भाई, जो नेसेसरी है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होना SN1 में नेसेसरी है, वही नहीं बनेगा तो फिर आपकी SN1 मैकेनिज्म तो कतई हो ही नहीं सकती। SN2 के बारे में सोचेंगे लेकिन SN1 तो हो ही नहीं सकती, मींस एक मैकेनिज्म तो होगी नहीं। तो थर्ड रीजन आपका ये है, स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन की स्टेबिलिटी नहीं होती, बन रहा है तुरंत बिगड़ जाएगा, ठीक है, सेकंड के भी कुछ पार्ट में, यानी कि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है कौन, हमारा फिनाइल कैटायन, जिसके कारण ये SN1 मैकेनिज्म नहीं दे सकता, मींस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देगा। ओके, नोट करो। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, लास्ट है, लास्ट है ना देने का कारण डी, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ये तो आपने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था कि अगर ये CH3Cl है तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जबकि जो हेलो एरीन्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आपका अगर Cl में लिख भी दूं तो ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। तो दोनों के ये जो बॉन्ड है, इन बॉन्ड का जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में डिफरेंस होने के कारण भी जो हेलो एरीन है, भाई हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसका क्या है, sp2, जिसके कारण जो हेलो एरीन है ये sp2 का मतलब क्या हो गया, वही लौट फिर के वही आएगा, डबल बॉन्ड हो गया, यानी कि डबल बॉन्ड को इजिली ब्रेक नहीं किया जा सकता, और जब उसे ब्रेक नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे। तो यही है आपका कि डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, जो हेलो एल्केन है, लिख देते हैं इसका, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन गिव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन वाइल कौन सा, वाइल हेलो एरीन गिव sp2 hybridization which difficult to break।
जिसे कि ब्रेक करना कैसा है, डिफिकल्ट है, sp2 को। और क्यों है ये भी आप जानते हैं, sp2 को ब्रेक करना क्यों डिफिकल्ट है, बिकॉज वहां पे डबल बॉन्ड है ना, पहले ही हो चुका था कहीं इधर। चलिए इसे भी नोट करिए। हो गया नोट। अब बेटा ये एक पेज का चैप्टर बचा है, ठीक है, ओनली 1 पेज का ही चैप्टर बचा है। आई थिंक ये मैं कल कंप्लीट करा दूंगी आपको, ठीक है। और चलो आज आप समझे होंगे ये 4 जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है। ये आगे जितनी भी ऑर्गेनिक के 4 और आपके चैप्टर हैं, मीन्स इसका तो एक ही बचा है ना, इस टर्म का तो आपका एक ही चैप्टर बचा है। तो जितने भी ऑर्गेनिक के आगे चैप्टर उनमें ये 4 आपके जो पॉइंट है वो काम आएंगे, इसलिए इनको नहीं भूलना है। और ये चारों मैंने आपको बहुत बहुत अच्छे से समझा दिया, आपको इनमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं, है ना। समझ गए ना, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण डबल बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है। दूसरा, डिफरेंस इन बॉन्ड लेंथ, जब दूर दूर होते हैं, मींस जब सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, और सिंगल बॉन्ड किसमें होता है, इसमें, ठीक है, इजिली ब्रेक कर सकते हैं। इसमें डबल बॉन्ड हो जाता है, पास पास में आ जाते हैं, से ब्रेक करना मुश्किल होता है। स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, फिनाइल कैटायन स्टेबल ही नहीं होता, बनता ही नहीं है, और जब बनता नहीं है तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि SN1 लगेगी ही नहीं। नेक्स्ट है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, इसमें सिंगल बॉन्ड होने का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम इजिली ब्रेक नहीं कर सकते, उनके इलेक्ट्रॉन को दूर दूर नहीं किया जा सकता। इट्स डन। चलो भाई, हाँ भाई समझ गए सब। चलिए अब हाँ, हम जल्दी ही ऑफलाइन मिलेंगे, खुश हो जाओ, है ना, थोड़ा सा स्माइली तो भेज दो यार, खुश हो जाओ जरा। अब तो सब सही सलामत हो ना, कोई बीमार फीमार तो नहीं है, आ सकते हो पढ़ने, अगर आ सकते हो तो बता दो भाई। अच्छा ठीक है, प्रशस्ति खुश है बस, है ना। तो अपने दोस्त सहेली वहेली जो भी है ना उन्हें बता देना कि जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना, ओके। सुमान्या तो जाते ही सारे दांत बाहर आ रहे हैं, सुमान्या इतनी खुश, है ना। तो हम जल्दी ही आपके, ओके, रौनक भी खुश। तो जल्दी ही हम कैसे मिलेंगे, ऑफलाइन मिलेंगे, ठीक है। ओके, जे कौन है, जीव कौन निकाल रहा है, गौरव। अच्छा गौरव ज्यादा ही खुश है। अच्छा रास्ते में तू मोमोज खाते हुए लौटेगा यहाँ से, हैं, पढ़ने आएगा, इसकी लाट पकड़ी है ना, कुछ जीव निकाला उसने ऐसा, चटकारे ले रहा है गौरव, तो यहाँ से जाएगा ना तो मोमोज खाते हुए जाएगा, इसलिए उसको स्वाद आ गया मोमोज का। चलिए ओके बेटा, फिर मिलते हैं हम कल। जय हिंद, बाय बाय। कल तो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, अभी चैप्टर चल रहा है ना। बाय बाय बेटा, सभी को बाय।